हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि HTML के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है। तो जैसे ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके अंदर बेसिक पर्सनल डिटेल्स होती है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है, सिटी होता है, पिन कोड होता है। फिर यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है उसके अंदर हॉबीज़ होती है, क्वालिफिकेशन होता है। ये सारी डिटेल्स जब कोई एक यूज़र एंटर करता है तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन क्लिक के उसको सर्वर में सबमिट करवाता है। तो इस तरह का अगर हमें यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए HTML के अंदर हमारे पास इनपुट टैग है जिसका यूज़ करके हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है वो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जो लेआउट में हम सेट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर टेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमें ये फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसमें सबसे पहले हम एक टेबल लेंगे। टेबल के अंदर इसको यहाँ पर हम एंड कर देते हैं। पहले टेबल के अंदर फॉर्म क्रिएट करने से उसका जो लेआउट होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर हमारा वहाँ पर एकदम अच्छी तरह से दिखता है। तो ये जो टेबल है उसके अंदर हम यहाँ पर टीआर लेंगे, टीआर के अंदर एक टीडी लेंगे और फिर ये टीडी को यहाँ पर एंड करेंगे और ये टीआर को यहाँ पर एंड करेंगे। तो ये हमारी एक रो क्रिएट होगी जिसके अंदर हम यहाँ पर जो फॉर्म है वो फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे ये जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है उसमें ये फर्स्ट कॉलम होगी जिसके अंदर हम ये सारे हेड्स डिस्प्ले करवाएंगे और ये हमारी सेकंड कॉलम होगी जिसके अंदर हम ये सारे कंट्रोल डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले ये जैसे टाइटल है वो टाइटल हम यहाँ पर लिखते हैं। तो टाइटल के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारा मेन टाइटल है उसको फॉर एग्जांपल हेडर 3 में ले लेते हैं। तो यहाँ पर H3 उसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फिर हेडर को एंड कर देते हैं यहाँ पर। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये फॉर्म हमारा डिस्प्ले होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा टाइटल आ गया। अभी ये टाइटल को हमें सेंटर में रखना है तो यहाँ पर हम सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा टाइटल है वो वेब पेज के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम करते हैं एंड अगेन विल चेक। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ये सेंटर में आ गया। अब हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमको यहाँ पर लेना है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा टीडी है उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम। तो ये जो फर्स्ट नेम हमारा है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। चेक करते हैं यहाँ पर तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब ये जो टीडी है, मतलब ये जो हमारा हेडर है उसके बाजू में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेम रो के अंदर दूसरा एक टीडी लेंगे और वो टीडी के अंदर हम यहाँ पर इनपुट टाइप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम टैग देंगे इनपुट, उसमें लिखेंगे टाइप इक्वल टू करके टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स और फिर यहाँ पर एंड करके चेक करते हैं। तो इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इनपुट टैग एंड करते हैं एंड देन अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब इसी तरह से बाकी सारे कंट्रोल्स भी हमको यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। तो सबसे पहले ये जो है कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको हमें सेंटर में लाना है। तो पूरा फॉर्म हमको सेंटर में चाहिए जो हमारा पूरे टेबल में होगा, इसलिए टेबल का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अलाइन। तो अलाइन इक्वल टू हम यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे सेंटर। तो जो हमारा टेबल है वो पेज के सेंटर में डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज के सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है।
अब इसी तरह से हमको दूसरे कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए दूसरी रो चाहिए, तो हम सेकंड रो में क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर जस्ट जो हमें यहाँ पर चेंज करना है वो हम चेंजेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से ये आ रहा है। अभी ये जो दो कंट्रोल्स है उसके बीच में हमको अगर थोड़ा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए टेबल का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सेल पेडिंग। सेल पेडिंग जो सेल के आजू बाजू जो स्पेस होता है उसको वहाँ पर स्पेसिफाई करता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं सेल पेडिंग इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पर हम रन करवा के चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमको इनफ स्पेस मिल रहा है। तो इस तरह से हमको ये फॉर्म के अंदर जो भी दो कंट्रोल से उसके बीच में ऐसे स्पेस मिल रहा है। तो इसी तरह से अब हमें दूसरे कंट्रोल्स क्रिएट करना है। तो एक और टी आर यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर हम सेट करते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें अगर हमको ऐसा करवाना है कि कोई भी यूज़र जो है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स ही एंटर कर सके, तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का एक एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ, वो हम यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे 10। तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 10 सेट हो जाएगी। तो 10 कैरेक्टर्स जो होता है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पर वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पर एंटर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को लिमिटेड रखना है तो वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि इसके अंदर भी ये सेट हो जाए। और एक उसका एट्रीब्यूट है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो होता है वो डिस्प्ले करता है। जैसे हमको यहाँ पर लिखना है कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम हियर। तो इस तरह का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अगर हमको डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम हियर ऐसा लिख के आ गया है। तो इसी तरह से हमको जितने भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है उसके अंदर प्लेस होल्डर में कोई भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पर हम ये एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट नेम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट नेम। तो इस तरह से इसका भी एट्रीब्यूट यहाँ पर सेट हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से बाकी सारे जो कंट्रोल्स है उसको हमें क्रिएट करना है। तो अगेन यहाँ पर हमको नई रो चाहिए, तो हम यहाँ पर नई रो लेंगे और ये जो रो है उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पर चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट फील्ड हम लेते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी। यहाँ पर हम ईमेल आईडी लिखेंगे और ये टाइप जो है वो टाइप इक्वल टू यहाँ पर सेट कर देंगे ईमेल, और उसमें मैक्स लेंथ की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे। तो ये मैक्स लेंथ निकल गया और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर ईमेल हियर, ईमेल आईडी हियर। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह से हमें एक और रो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम वापस कॉपी पेस्ट करेंगे। ईमेल आईडी के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर का फील्ड है। मोबाइल नंबर जो होता है उसके अंदर यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हैं या नंबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं नंबर। नंबर की जगह पर हम टेक्स्ट बॉक्स ही लेंगे क्योंकि नंबर एंटर करने में हमको इजी रहे इसलिए। और मैक्स लेंथ है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर हियर, अगेन वी विल चेक। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया मोबाइल नंबर का फील्ड। अब इसी तरह से एक और फील्ड हम यहाँ पर सेट करते हैं जिसके अंदर मोबाइल नंबर के बाद अब हम यहाँ पर सेट करते हैं जेंडर। हाँ, तो जेंडर यहाँ पर है, वो जेंडर सेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। तो जेंडर के अंदर हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा रेडियो बटन। तो यहाँ पर हम लेंगे टाइप इक्वल टू रेडियो और इसकी मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी निकाल देंगे। प्लेस होल्डर भी यहाँ पर नहीं आएगा। रेडियो बटन जो है वो
रेडियो बटन जो है वो वहाँ पर सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ये जेंडर। अब यहाँ पर हमको दो ऑप्शंस चाहिए, वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल। सो अगेन लेट अस चेक, ये मेल ऑप्शन आ गया यहाँ पर। अब इसी तरह से हमको इसी के अंदर यहाँ पर उसके बाजू में चाहिए फीमेल का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल। तो यहाँ पर वो हमारा दो ऑप्शन डिस्प्ले करेगा, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर चेक करते हैं, इस तरह से ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आ गए और दोनों की नेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर सेम सेट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम इक्वल टू जैन और इसी को सेम नाम असाइन करना है दोनों को, इसलिए यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर नाम असाइन कर देंगे दोनों को सेम, ताकि दोनों में से कोई एक ही वहाँ पर सिलेक्शन हो। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल है वो है डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए वापस एक और टीआर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये जो टीआर है, ये टीआर ही हम यहाँ से ले लेते हैं, ये जो टीआर है यहाँ से यहाँ तक, और अगेन इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे बर्थ डेट। तो ये बर्थ डेट का फील्ड यहाँ पर सेट होगा। बर्थ डेट में यहाँ पर हमको डेट चाहिए, इसलिए टाइप इक्वल टू हम लिखेंगे डेट। इसमें भी मैक्स लेंथ प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, सो अगेन विल रिमूव इट। तो यहाँ पर हमारा डेट फील्ड आ गया। सो अगेन लेट अस चेक, ये डेट फील्ड हमारा सेट हो रहा है यहाँ पर। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसी को वापस यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टीआर जो है वो है एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब एड्रेस जो है वो एड्रेस के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया और फिर उसको यहाँ पर एंड कर देंगे। तो इस तरह से एड्रेस फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा फॉर्म के अंदर। ये बर्थ डेट है, बर्थ डेट को यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एड्रेस फील्ड आ गया। अब एड्रेस फील्ड की हाइट और विड्थ थोड़ी सेट करनी है, तो यहाँ पर हम रोज इक्वल टू कोई वैल्यू सेट करेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम देते हैं 10 इक्वल टू, यहाँ पर हम असाइन करते हैं 10 और कॉल्स यहाँ पर असाइन करते हैं विड्थ बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर हम सपोज देते हैं 20। तो इस तरह से वो उसकी विड्थ और हाइट थोड़ी बढ़ा देगा। हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो हम यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 की हाइट लेते हैं, तो यहाँ से हमको इस तरह के एड्रेस फील्ड मिलेगा। अब इसी तरह से एड्रेस के बाद यहाँ पर दूसरा फील्ड सेट करते हैं। तो दूसरा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है सिटी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिटी ले लेते हैं, तो इसको यहाँ से चेंज करके सिटी और ये टाइप इक्वल टू, सिटी में भी सिर्फ टेक्स्ट ही एंटर करना है, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा यहाँ पर आ गया सिटी का। अब इसी तरह से पिन कोड लेना है, तो अगेन यहाँ पर एक और टीआर क्रिएट करेंगे और यहाँ से लेंगे पिन कोड। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं पिन कोड और यहाँ पर पिन कोड में नंबर ही होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं या नंबर फील्ड भी ले सकते हैं। तो टेक्स्ट की तरह एंटर करना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसलिए ये आ गया पिन कोड। अब इसी तरह से अगेन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टेट का फील्ड और यहाँ पर अगेन टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा डिस्प्ले होगा। तो ये स्टेट का टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसी तरह से हमको नेक्स्ट फील्ड चाहिए जो है स्टेट के बाद है कंट्री। तो यहाँ पर हम कंट्री ले लेते हैं। तो ये हमारा कंट्री का फील्ड हो गया फॉर्म के अंदर।
तो कंट्री का फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। कंट्री के बाद अब हम यहाँ पर दो फील्ड लेंगे, जिसमें एक होगा हॉबीज़। तो यहाँ पर एक पहले हॉबीज़ का फील्ड ले लेते हैं। अब हॉबीज़ के अंदर हमको मल्टीपल चॉइस करवानी है। तो मल्टीपल चॉइस करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम एक चेक बॉक्स क्रिएट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हॉबीज़ का एक चेक बॉक्स आ गया। अब ये हॉबीज़ जो है वो कौन सी है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉबीज़ रखते हैं यहाँ पर ड्राइंग। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये ड्राइंग का ऑप्शन आ गया। अब इसी तरह से दूसरी हॉबीज़ चाहिए, तो सेम इनपुट टाइप है सभी में, इसलिए हम यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे चेक बॉक्स। उसमें ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग की जगह पर हम दूसरा हॉबी वहाँ पर सेट करेंगे लाइक सिंगिंग। अगेन हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये सिंगिंग आ गया। सेम वे यहाँ पर नेक्स्ट चेक बॉक्स आएगा जिसके अंदर होगा डांसिंग। तो यहाँ पर हम लेंगे डांसिंग। और इसी तरह से यहाँ पर एक और हॉबी ले लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर कोई एक हॉबी का नाम दे देते हैं लाइक स्केचिंग। तो ये हॉबीज़ के ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से सारे हॉबीज़ के ऑप्शन सेट कर सकते हैं। तो ये हॉबीज़ का फील्ड क्रिएट हो गया। अब इसी तरह से हमको एक और फील्ड बनाना है जो है क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर हम वापस इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन में भी मल्टीपल चॉइस होगी, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर एचएससी किया है, एसएससी किया है, एचएससी किया है 12th, या फिर उसके आगे कोई भी डिग्री वगैरह की है, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करवाने हैं तो वापस इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन, और फिर यहाँ पर चेक बॉक्स ही है, तो चेक बॉक्स में सिर्फ हम यहाँ पर टेक्स्ट को ही चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल एसएससी यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एचएससी, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेजुएशन, यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। इस तरह से ये सारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सेव करके रन करके चेक करते हैं डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हॉबीज़ और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ गया। अब इतनी पर्सनल डिटेल्स हमको यूज़र के पास एंटर करवानी है। तो लास्ट में ये सारी डिटेल्स जो है वो फॉर्म के थ्रू सबमिट होगी। तो एट द एंड ऑफ द फॉर्म हमको यहाँ पर वापस एक टीआर क्रिएट करनी है, और उसके अंदर हमको यहाँ पर सबमिट बटन क्रिएट करना है। इसलिए ये जो बटन है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो बटन क्रिएट करने के लिए अगेन यहाँ पर हमारे पास इनपुट है टाइप इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट, और फिर इसको कर देंगे यहाँ से एंड। तो ये एक सबमिट बटन यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो HTML के अंदर फॉर्म में यहाँ पर हमको एक सबमिट बटन मिलेगा। सो फाइनली हम यहाँ पर ये सारी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और है कि सपोज़ ये जो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट है वो यहाँ पर नहीं रखना है, और बाजू में हमको यहाँ पर लिखना है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स अलाउड है, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको प्लेस करनी है तो वो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके बाजू में, ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा यहाँ पर है इनपुट टाइप, उसके बाजू में अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर हम इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर्स आर अलाउड। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये उसके बाजू में ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो सकता है। तो ऐसे अगर हमको सब में यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो सिंपली हमको जो भी इनपुट टाइप है उसके बाजू में यहाँ पर हमको ये कॉपी पेस्ट कर देना है। तो
जैसे ये लास्ट नेम का है तो इसके बाजू में यहाँ पर भी हम सेम ले लेते हैं। इसी तरह से ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी में तो कुछ होता नहीं है मैक्सिमम कैरेक्टर्स। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम 10 डिजिट्स आर अलाउड, ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स है तो उसकी जगह पर यहाँ पर हम 10 डिजिट्स ऐसा लिख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। फिर ये जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करके इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो HTML का यूज़ करके इस तरह से कोई भी एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू डिज़ाइन अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।